बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं अपनी आत्मकथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केशव मैनाली पुत्र श्री इंद्र प्रसाद मैनाली, गांव विकास समिति हरिओन, जिला सरलाही, नेपाल का निवासी हूँ और वर्तमान में काठमांडू उपत्यका टिमी भगतपुर में घर बनाकर रहता हूँ। मैं चुरे भावर नेपाल नाम के राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद हूँ। मेरे ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चमत्कारी कृपा कर मुझे और मेरे परिवार के संपूर्ण दुखों को नाश कर सुखी बना दिया। संसार की नजरों में मैं सुखी और सम्मानित जीवन जी रहा था, परंतु मैं अपनी बीमारियों के कारण बहुत ही दुखी था। मैं पिछले 20 वर्षों से खूनी बवासीर से पीड़ित था और शौच करते समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। साथ ही 8 वर्षों से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित था। राजनीतिक कर्मी होने के कारण बहुत लोगों से मिलना पड़ता था और हमेशा मुख पर कपड़ा या हाथ रखकर बोलना पड़ता था। मैंने अपने रोगों के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि मैंने धर्म के नाम पर अज्ञानी संतों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन के 20 वर्ष बर्बाद कर चुका था। मुझे यह बातें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पता चला। नेपाल संसद का सभासद होने के कारण सरकारी खर्चों पर मैं संसार के किसी भी डॉक्टर से अपने रोग का इलाज करा सकता था, परंतु नेपाल के मेडिकल बोर्ड ने इसके लिए सिफारिश नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार मेरा रोग लाइलाज था और कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता था। अब तो मुझे लगता था कि जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा और हमेशा दवा खाता रहना पड़ेगा। एक दिन मैं शोक मगन बैठा था। मुझे मेरे मित्र भक्त भोला दास, जो कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य था, मेरे दुखों को सुनकर सतगुरु जी से उपदेश लेने पर आपके दुखों का अवश्य नाश होगा, यह कहकर विश्वास दिलाने लगा। मैं तथाकथित बड़े बड़े संतों की संगत करके थक चुका था। उस मित्र की वाणी मेरे लिए अंधेरे में दीपक के प्रकाश के समान मेरे मन को छू गई। मैं तीसरे दिन ही सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत के लिए चल दिया तथा अपनी पत्नी को भी लिया, क्योंकि घुटने की हड्डी घिस जाने के कारण वह भी बहुत परेशान थी और उसकी आंखों में जल बिंदु नामक एक लाइलाज रोग था तथा अपने छोटे पुत्र की पत्नी को भी साथ में ले लिया। मुझे रास्ते में नेपाल के कई भक्तजन मिल गए जो सतलोक आश्रम में जा रहे थे
इस प्रकार मैं बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम आ गया। मैं संतों व महंतों के स्वार्थ से परिचित था तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज का कोई पुस्तक व प्रवचन नहीं सुना था। किसी के कहने मात्र से आ गया था। मेरा आना ही सत्संग समागम के समय हुआ और मुझे सतगुरु देव का सत्संग सुनने को मिला, जिसमें मुझे पता चला कि इस संसार के सभी धर्मगुरु, सभी पंडित, सभी पुरोहित अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को काल जाल में फंसाकर हम भोली भाली आत्माओं को नरक भेजने का प्रपंच रच रहे हैं। वे ना तो कभी परमेश्वर से मिले हैं और ना ही उन्हें परमेश्वर की सत्य भक्ति का ज्ञान है, और यह काम वे चंद रुपयों तथा समाज में सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं। परंतु मैं फिर भी नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन मेरी पत्नी तुरंत नामदान के लिए तैयार थी, क्योंकि नामदान लिए बिना गुरु दर्शन तथा गुरु का आशीर्वाद मिलना संभव नहीं था। यह शायद मुझ पर राजनीति का ही रंग शेष था, जो मैं किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में सलाह मशवरा करके हम तीनों ने नाम उपदेश तारीख 2 मई 2012 को लिया और गुरुजी के दर्शन के लिए गया। वहां पर दया के सागर हम पर कृपा दृष्टि करने के लिए जैसे तैयार खड़े थे। जैसे ही मैंने अपने रोगों के बारे में कहा तो सतगुरु देव जी बोले, सब ठीक हो जाएगा का आशीर्वाद मेरे सिर पर हाथ रख कर दिया और मेरे साथ चमत्कार हो गया। सुबह शौच जाने पर पाखाने से खून गिरा और उसके साथ ही बवासीर मानो समाप्त ही हो गया। 2 दिन आश्रम में रहने पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करीब 80% ठीक हो गया था, जो अब पूरा ठीक हो चुका है। मात्र महीने 2 महीने में कभी कभी कुछ खांसी हो जाती है। पत्नी के घुटने का रोग भी ठीक हो गया। काठमांडू आने पर काठमांडू के उसी अस्पताल में उसकी आंख का पुनः परीक्षण करवाया। डॉक्टर भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी आंखों में जल बिंदु नामक रोग का कोई नामो निशान भी नहीं है और आंखें पूर्णतया ठीक हैं। मेरा रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार, रिश्तेदारी और पड़ोस में चारों तरफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी किसी न किसी रोग से परेशान थे। जैसे मेरे बड़े भाई जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनका सारा शरीर फूल जाता था। मेरी बेटी को महीनावारी के समय असाध्य पेट में दर्द होता था। मेरी दूसरी बेटी जो पैसे से वकील हैं, साइटिका और गले की हड्डी घिसने के रोग से जीवन से निराश हो चुकी थी तथा मेरी बहन का पति भी जल बिंदु रोग से पीड़ित था। सभी मेरे ऊपर सतगुरु देव की कृपा दृष्टि से बहुत ही प्रभावित हुए। तब तक
में आश्रम के नियमों और भक्ति भाव में थोड़ा बहुत परिचय हो गया था। मैंने सभी को ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी तरह पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगली बार जब मैं आश्रम आने लगा तो सभी को साथ ले लिया। उन लोगों को नाम उपदेश लेने में कोई दुविधा नहीं थी। सभी ने नाम उपदेश लिया, विश्वास के साथ भक्ति की। आज सभी रोग मुक्त होकर सुखी जीवन जी रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रतिरूप नहीं, पूर्ण परमात्मा ही हैं जो अपने को छुपा कर रख रहे हैं और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग का 5000 वर्ष 5500 वर्ष बीत जाएगा तो तारणहार संत जग तारण के लिए धरती पर आएंगे। कबीर 5000 और 505 जब कल युग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। सर्व प्रेमी भक्तों, समय आ गया है, पूर्ण संत भी आ गए हैं और ज्ञान अमृत बरसा रहे हैं। वर्तमान के सभी नकली संत महंत रूपी ठगों से बचो और जल्द से जल्द सदगुरु के चरण में आकर निःशुल्क नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। सत्य साहेब। तो भक्तों, आज की कहानी मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से सत्य साहेब।